करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार की व्यस्तता के बाद सीएम मोहन यादव एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं, जहां सीएम के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर लाउड स्पीकर हटाने का दौर शुरू हो गया है। जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, सीएम मोहन यादव ने एक बार फिर लाउड स्पीकर को लेकर सख्ती दिखाई है, क्या कुछ जानकारी है इसकी? देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश में एक बार फिर सीएम मोहन यादव के सख्त दिशा निर्देश के बाद में लाउड स्पीकर को हटाने की कवायद शुरू हो गई है। जिला प्रशासन के तमाम आला अफसरों ने मैदान संभाल लिया और वो लगातार जमीनी स्तर पर उतरकर लाउड स्पीकर को हटाने की कार्यवाही करते हुए हमको मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। और अलग अलग जिलों से, अलग अलग कस्बों से, अलग अलग गाँवों से ऐसी तस्वीरें भी अमूमन सामने आ रही है। लेकिन इसकी शुरुआत होती है साल 2023 दिसंबर से, जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले मुख्यमंत्री यानी कि डॉक्टर मोहन यादव अपनी पहली ही मीटिंग में यह फैसला लेते हैं और लाउड स्पीकर को मध्य प्रदेश और डीजे को लेकर तमाम उच्च ध्वनि प्रदूषण करने वाले तमाम उन वाहनों को लेकर, स्थानों को लेकर यह प्रतिबंध लगाते हैं कि मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर के साथ डीजे प्रतिबंध रहेंगे। वहीं ध्वनि प्रदूषण करने वाले तमाम वो व्हीकल बंद रहेंगे जो कि कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद में तमाम मध्य प्रदेश के जितने भी जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो जमीनी स्तर पर उतरते हैं और लगातार कार्यवाही करते हैं और मध्य प्रदेश के तमाम मस्जिदों, मंदिरों और तमाम अन्य सामुदायिक स्थानों से लाउड स्पीकर के साथ डीजे प्रतिबंध हो जाते हैं। और तमाम सामुदायिक जो उच्च तमाम समितियां होती हैं वो भी इसमें सख्ती दिखाती है और सरकार के साथ पहल करती हुई दिखाई देती है और लाउड स्पीकर को हटा देती है। उसके बाद में साल 2024 आता है और सीएम मोहन यादव जो है वो चुनाव प्रचार में व्यस्त होते हैं और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की ओर से भी इसमें ढिलाई देखने को मिलती है। जिला प्रशासन के अधिकारी की ओर से देखती हुई ढिलाई को तमाम अधिकारी है, जो मंदिर समिति है, उनकी ओर से फिर से एक बार लाउड स्पीकर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में लगा दिए जाते हैं और सीएम मोहन यादव की अवहेलना कहीं ना कहीं उनके निर्देश की होती है। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव के 2 महीने व्यस्त शेड्यूल के बाद एक बार फिर सीएम मोहन यादव फ्री हो गए और यही कारण है कि उन्होंने एक बार फिर तमाम अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश देते हुए मध्य प्रदेश के तमाम लाउड स्पीकर को हटाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अब तमाम मंदिर की समितियों की ओर से लाउड स्पीकर को हटाने की कार्यवाही शुरू हो गई और जब सीएम मोहन यादव ने कड़े शब्दों में आला अफसरों को ये निर्देश दिए तो तमाम अधिकारियों ने भी सख्ती दिखाते हुए मैदान संभाल लिया और वो मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जो जाकर लाउड स्पीकर को हटाने की कार्यवाही जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सीएम मोहन यादव एक बार फिर लाउड स्पीकर को हटाने के सख्त दिशा निर्देश देने के बाद में तमाम अधिकारियों की ओर से मध्य प्रदेश में कार्यवाही का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। जी संदीप, जिला प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्यवाही जो है वो जिलों में देखने को मिल रही है? देखिए, अगर सीएम मोहन यादव के दिशा निर्देश की बाद में जिला प्रशासन की बात करें तो हम अलग अलग जिलों से, अलग अलग कस्बों से ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। हम इंदौर की बात कर लेते हैं जहाँ से लगभग 200 मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारों से 400 से 500 ध्वनि प्रदूषण करने वाले यंत्रों को हटाया गया है, लाउड स्पीकर को हटाया गया है, माइक को हटाया गया है। वहीं हम ऐसी तस्वीरें उज्जैन से देखने को मिली है जहां से धर्म के तमाम गुरुओं की ओर से अपनी सक्रियता दिखाते हुए सीएम के दिशा निर्देश के बाद में लाउड स्पीकर को खुद ही नीचे उतार दिया गया है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें छिंदवाड़ा से सामने आई है जहां पर तमाम धर्म गुरुओं ने अपनी सक्रियता दिखाई और तमाम समितियों की ओर से इन ध्वनि प्रदूषण करने वाले यंत्रों को नीचे उतार दिया गया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है और जब सीएम मोहन यादव ने कड़े शब्दों में तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए तो तमाम अधिकारी भी मैदान में है और लगातार जहां से ध्वनि प्रदूषण करने वाले यंत्रों की आवाज सुनाई दे रही है और तेजी के साथ बजाए जा रहे हैं वहां पर तमाम अधिकारी कार्यवाही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में तमाम जिला प्रशासन के अधिकारी जो है वो सीएम के निर्देश के
बाद में मैदान संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं और लाउड स्पीकर को लगातार हटाने की कार्यवाही उनकी ओर से जारी है। जी संदीप, लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद सीएम मोहन यादव क्या कुछ कड़े फैसले लेते हुए दिखाई दे सकते हैं? देखिए, अगर सीएम मोहन यादव की हम बात करें तो लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे थे। अब मध्य प्रदेश में जब 4 चरणों में मतदान संपन्न हो चुका है और मतगणना की काउंटडाउन की तारीख शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में सीएम मोहन यादव ने भी अपनी सरकार को रफ्तार देने के लिए रोडमैप जो है वो तैयार कर लिया है। और शायद यही कारण है कि वो लगातार अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं और तमाम आला अफसरों से 1-to-1 चर्चा करते हुए रोडमैप तैयार कर रहे हैं। अब ऐसे में जब 4 तारीख को परिणाम सामने आएगा तो उसके बाद में सीएम मोहन यादव अलग अलग विभागों में जहां अनियमितता लगातार जारी है और चुनाव प्रचार के दौरान लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता से उनको शिकायत मिल रही थी, शायद उन अधिकारियों पर सीएम मोहन यादव कड़े एक्शन ले सकते, उस विभाग पर सीएम मोहन यादव की पैनी नजर हो सकती है। और ऐसे में कहा जा सकता है कि जहां कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सीएम मोहन यादव कड़े सख्त निर्देश तमाम आला अफसरों को दे सकते हैं, तो वही जमीनी स्तर पर असक्रिय रहने वाले तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों पर कहीं ना कहीं गाज गिर सकती है। जिले के कलेक्टर से लेकर एसपी को कहीं ना कहीं फेरबदल किया जा सकता है, तो कुछ नए और एक्टिव चेहरे को जो है वो सीएम मोहन यादव जमीनी स्तर पर उतार सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सीएम मोहन यादव ने अपनी सरकार को रफ्तार देने के लिए एक बार फिर मैदान संभाल लिया और तमाम अधिकारियों से वो खुद 1-to-1 चर्चा कर रोडमैप तैयार कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि 4 तारीख को बाद सीएम मोहन यादव लाउड स्पीकर को लेकर जिस तरीके से उन्होंने निर्देश दिए हैं, मांस मटन की तमाम दुकानों को लेकर वो सख्त दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं गाँव में बढ़ती हुई चोरियों को लेकर उन्होंने सीसीटीवी कैमरे के भी निर्देश दिए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि जिस तरीके से उनकी कार्यशैली रही है और जिस तरीके से उनके काम करने का अंदाज रहा है कि वो प्रशासन के अधिकारियों को बख्शते नहीं हैं, क्या उसके बाद में भी अब देखना होगा कि 4 तारीख के परिणाम आने के बाद में सीएम मोहन यादव इतने ही कड़े फैसले लेते हैं या फिर कुछ उसमें नरमाश देखने को मिलती है, या फिर जिन अधिकारियों के रवैये जमीनी स्तर पर ठीक नहीं है उन पर गाज गिरती है और जो अनियमितता लगातार विभाग से सामने आ रही है उनमें बड़ा फेरबदल होता है। ये सब हमको 4 तारीख को देखने को मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर ये बात तो स्पष्ट हो गई कि सीएम मोहन यादव ने अपने रोडमैप तैयार कर लिया और वो जल्द ही बड़े फैसले जो है वो जमीनी स्तर पर ले सकते हैं। जी, बहरहाल मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, जिसके बाद अब सीएम मोहन यादव फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, जिसके बाद लगातार वह कार्यवाही पर कार्यवाही भी करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को लाउड स्पीकर को लेकर कार्यवाही के निर्देश भी दिए हैं। अब देखना यह होगा कि ये कार्यवाही कब तक जारी रहती है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।